नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका MathBrains पे, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का, मतलब देख रहे हो कितनी बड़ी, इतनी सारी क्लासेस का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, MathBrains के थ्रू आप न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशंस बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और प्रतियोगी परीक्षाएं अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। अब मन में बोल रहे हो चल झूठे, अरे मेरे भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में देख लो, यूट्यूब पे सब पढ़े तो हैं, वीडियोस फ्री तो है। हाँ, एक गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ। देखा सर, आ गए ना मतलब औकात पे। अरे पूरी बात तो सुन लो मेरे भाई। गुरु दक्षिणा ये मांग रहा है मैं आपसे कि जब भी आप MathBrains के किसी टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी सेशन या लेक्चर में कुछ भी अच्छा सीखते हो तो उस सेशन को कम से कम शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि क्या वो लोग भी अच्छा कुछ सीख लेंगे और हम भी हर व्यक्ति तक पहुँच पाएंगे, हमारी भी रीच बढ़ जाएगी, है कि नहीं। चलो, आज के सेशन में अपन क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के 10th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, सोच रहे हो 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स 10th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को बड़ी डिटेल में समझा है। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो जाके देख लो, उससे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और बहुत बार तो आपको शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि आपको बताना है, देखो फर्स्ट से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन में सेम इंस्ट्रक्शन है, सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सर? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ क्या वैल्यू होगी इस लिमिट के लिए। चलो देखो, ए पार्ट, लिमिट को कुछ लोग ऐसे LT लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं LIM। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है ना। x टेंड्स टू 1 और अंदर है ब्रैकेट के, देखो 2 ब्रैकेट है, तो मैं वो एक ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूं और एक को रखा हमने कर्व्ड ब्रैकेट ही, तो यह है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन, क्या करोगे, लिमिट को रख दोगे और आंसर बता दोगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट को रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 2 × 1 दैट इज 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5। जैसे ही मैंने x की जगह पे 1 रखा, 2 × 1 करने पे मुझे 2 मिल गया, 2 - 1 करने पे 1 हुआ, तो 1 स्क्वायर प्लस 5, यानी कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + 5 ही करना पड़ेगा। कुछ खास दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। जवाब में आप क्या लिख दोगे सर? जवाब में हम लिख देंगे इसको 6, ठीक है। अब जे मत करियो कि उंगली पकड़ के 1 2 3 4 5 और 1 6, ऐसे मत करना भाई, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली हो जाना चाहिए। चलिए, पहले सवाल का जवाब आया 6, वेरी गुड। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, वो है x पावर 40 - 3 × x पावर 12 + 1 की पावर 132। हाय मोरी मैया, इतना बड़ा वैल्यू, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलो क्या करेंगे हम सर, क्योंकि लिमिट दी है तो सीधे सीधे लिमिट रख के अपना जवाब बता देंगे, कुछ ज्यादा खास इसमें करने को है नहीं। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 की पावर 40, ठीक है, माइनस, अगर मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, 3 × 1 की पावर 12 + 1 एंड होल पावर 132। चलिए, 1 की पावर 40 इज 1, तो उसको आप 1 ही लिखोगे, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। 1 की पावर 12, ठीक है, -3 और ये हो जाएगा +1, ठीक है, होल पावर 132। अब 2 पॉजिटिव 1 है, एक -3 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपका जवाब कितना आएगा? तो सर मेरा जवाब हो जाएगा 2 - 3 और उसकी पावर है 132, है ना। अब 2 - 3 करने पे जवाब आएगा -1, ठीक है, पावर में है 132। 1 की कितनी भी पावर हो, आंसर तो 1 ही आता है, लेकिन ये -1 है। उस केस में फिर आपको 2 ऑप्शन सोचने पड़ते हैं, एक इवन पावर के लिए, एक ऑड पावर के लिए। इवन पावर में माइनस साइन डाइजेस्ट होता आता है, तो यहां पे आपका जवाब आना चाहिए 1। अगर ऑड पावर होती तो जवाब में लिखते -1, ठीक है। इवन पावर के लिए माइनस साइन डाइजेस्ट हो जाता है, ऑड पावर में वो डाइजेस्ट नहीं होता और बाहर आ जाता है, तो -1 होता है आंसर, ठीक है। क्लियर है? ये इजीली हो गया? हाँ जी सर, बहुत आसानी से। तो पहला प्रश्न अपना यहाँ बहुत जल्दी समाप्त हो गया। अपन करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x टेंड्स टू 0 है तो बताओ वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ दिक्कत आनी चाहिए क्या? नहीं सर। तो चलिए, ए पार्ट की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो वो कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना,
और आपके पास है ax प्लस बी अपॉन ax प्लस 1। अच्छा cx प्लस 1। वैसे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं सर? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल ठीक, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब आप वैल्यू रखेंगे जीरो की जगह पे तो a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन c इंटू जीरो प्लस 1। तो कुल मिला के यहाँ बच गया b और नीचे बच गया 1, जिसको आप केवल b के बराबर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखो एक बार। सर सेकेंड पार्ट में भी वैल्यू रख देंगे तो आप बोलोगे यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो सर जैसे आपने वैल्यू रखी आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0। लेकिन सर हम तो रूट वाले को सिंप्लीफाई वो करते ना, रैशनलाइज। भैया वो तब करते जब आपका वैल्यू रखने पे 0/0 आ जाए। अभी क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है ऐसे कुछ आसार, तो मैं अभी तो कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। जब तक आवश्यकता ना हो तब तक हम नहीं करेंगे ऐसा कोई भी स्टेप। अपॉन नीचे 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 0, है ना, और ये होल डिवाइडेड बाय यहाँ भी आ जाएगा 3 माइनस 0। चलिए रूट 1 का हो जाता है 1, ठीक है, प्लस 1, ये दूसरा वाला आ गया रूट के अंदर की 1 माइनस 0 था उसका, और इस देखो 3 माइनस 0 मतलब 3, तो 1 प्लस 1 भैया 11 होता है पिक्चर में, असल जिंदगी में गणित में 2 होता है, तो ये हो जाएगा जवाब में आपका 2/3। क्लियर है इतना मामला? जी सर, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मेहनत अपन को करनी नहीं थी, अपन ने इसको फटाफट सॉल्व कर दिया। अब अपन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तो है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखो जो प्रोसेस हम अब तक करते आ रहे थे, अगर हम उसके हिसाब से करेंगे तो ऊपर आएगा 3 स्क्वायर, कितना आएगा भैया ऊपर? सर ऊपर आएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे और यहाँ पे है 9 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 3। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये है भैया 0/0, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इस केस में हम ऐसे वैल्यूज नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करेंगे। हम यहाँ पे इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, जो कि हमें बिल्कुल अलाउड है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से कि लिमिट, अच्छा सिंप्लीफाई करना कब अलाउड हो जाता है? जब आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाए जिसमें आपको 0/0 मिले, 1/0 मिले, इन्फिनिटी मिले, ऐसी वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, यानी आपको प्रॉपर सॉलिड आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और नीचे लिख रहा है यहाँ पे x माइनस 3। चलिए इसको हम थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गणित के तहत एक आएगा x माइनस 3, दूसरा आएगा x प्लस 3, और नीचे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे सर, क्योंकि ऊपर नीचे सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं तो पूरे के पूरे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा केवल लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, एंड यहां पे बचेगा x प्लस 3। अब क्योंकि 0/0 का फॉर्म जिस वजह से आ रहा था वो वजह हमने कैंसिल आउट कर दी है, हम रख देंगे सीधे वैल्यू, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 और आपका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर, तो ये हो गया आपका ए पार्ट खत्म। अब हम इसी का बी पार्ट भी देख लेते हैं, किसी अच्छे कलर से लिखेंगे, लेट्स ट्राई दिस ब्लू कलर, ठीक है। चलो बी पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, तो आपने रखा, देखो अगर -1 रखा आपने तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर इज 1, तो 2 × 1 इज 2, 2 - 3 + 1 कैंसिल होके 0, नीचे भी -1 का स्क्वायर इज 1, वहां पे भी कैंसिल होके 0, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, मतलब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है, और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या कहता है हमारा गणित कि सर दोनों को ऊपर नीचे वालों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, शायद कुछ चीजें कैंसिल हो जाए और हमारा काम हो जाए। चलिए आपने यहाँ पे लिमिट को कंटिन्यू करना है, x टेंड्स टू -1, ठीक है, आपने ब्रेक करना है इसको, कैसे आपने इसको ब्रेक करना है +2x + x + 1 के रूप में, ठीक है, नीचे इट वुड बी डिवाइडेड बाय, एक हो जाएगा आपका x - 1, एक फैक्टर
दूसरा फैक्टर x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो आपने रखा लिमिट x टेंड्स टू -1। ठीक है, ऊपर आपने 2x कॉमन लिया, अंदर आएगा x प्लस 1। नीचे आप यहाँ पे साथ में आपने +1 कॉमन लिया, अंदर आएगा x प्लस 1, क्योंकि और कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, नीचे अगर आप देखो दो फैक्टर्स एग्जिस्टिंग है, एक x माइनस 1, दूसरा x प्लस 1। ठीक है, अब आप मामला कंटिन्यू करोगे आगे। आपने बहुत बार किए हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप क्या करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो। तो बस दो फैक्टर आप निकाल लोगे, एक हो जाएगा 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे हम नीचे अपॉन लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कौन किससे कैंसिल हो जाएगा, और प्रोबेबली वही एक वजह थी जिसकी वजह से 0/0 का फॉर्म आ रहा था। तो हम सबसे पहले उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब कैंसिल आउट करने के बाद कुछ खास बचा नहीं है करने को, तो सिर्फ लिमिट रखेंगे हम। लेकिन पहले एक बार लिख लेते हैं कि कैंसिल आउट करने के बाद क्या बच रहा है, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक है 2x प्लस 1 और दूसरा है x माइनस 1। रखिए 1 की वैल्यू -1 के x की वैल्यू -1, तो आप लिखोगे 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन नीचे आपको मिलेगा -1 प्लस 1। अब 2 इंटू -1 इज -2, -2 प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा -1। ठीक है, और नीचे मिलेगा कितना सर, नीचे मिलेगा हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे मिलेगा हमें -2। तो ऊपर मिला -1, नीचे मिला -2, दोनों कैंसल, जवाब आया 1/2। क्लियर है ये? जी सर, एक बार फिर से देखो ऊपर क्या मिलेगा सर, 2 इंटू -1 करने पे -2, प्लस 1 किया तो -2 प्लस 1 इज -1, नीचे मिल रहा था -1 दो बार यानी -2, और माइनस से माइनस कैंसिल, जवाब आया 1/2। एक का जवाब आया 6, दूसरे का आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे समाप्त किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। स्क्रीन क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेज कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1/x माइनस 2 माइनस 1/2 और नीचे है x माइनस 2। यहाँ भी अगर आप रखोगे x की वैल्यू 2 तो आपको 0/0 का फॉर्म मिलेगा, मतलब अभी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको सर, कुछ दिख नहीं रहा है करने को, तो हम एलसीएम ही ले लेंगे और क्या ही करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, आपने लेना है यहाँ पे एलसीएम, तो ऊपर मिलेगा आपको 2 माइनस एक्स अपॉन नीचे यहाँ पे आ जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। लेकिन क्योंकि मुझे कैंसल आउट करना है चीज़ें में, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं -1 कॉमन ले लूंगा, और जब मैं -1 कॉमन लूंगा तो जो 2 नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, आगे आ जाएगा, और जो x पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे मेरा कैंसिलेशन वाला प्रोसेस इजीली कर सकूं। चलिए अब जितना गणित हमने पढ़ा है, जब भी आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास इन अ ब्रैकेट है 2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2x, ये हो गया आपका पहला फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय 1/-1 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हुआ, नीचे जो डिनोमिनेटर था वो रेसिप्रोकल होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखोगे अगर कैंसिलेशन करना चाहोगे तो 2 माइनस एक्स दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, और बचे हुए चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे 1/, या -1/2x, लेकिन ये किसके साथ होगा, ये होंगे लिमिट के साथ। तो आप यहाँ पे लिमिट भी मेंशन करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 -1/2x। अब आपने रखी वैल्यू, आपको मिलेगा -1/4, क्योंकि जैसे आपने x को रखा 2 इंटू 2 इज 4, तो आंसर आ जाएगा -1/4। क्लियर है ये मामला? जी सर। तो पिछले सवाल में सीधे सीधे कैंसिलेशन होता था, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जनाब कितने आ रहे हैं, तो सर ये जनाब जो हम हैं इनको कैसे सॉल्व करोगे, तो सर इनको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते कि ये है अपना लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और ऊपर है x पावर 5, और मैं 32 को भी लिख रहा हूँ
2 की पावर 5, ठीक है, होल डिवाइड बाय x माइनस 2। क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो क्या करेंगे हम इसके बाद? सर हम इसके बाद ये कर सकते हैं कि एक रूल पढ़ा है हमने, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सोचो तो वो रूल ऊपर भी यूज हो सकता है, लेकिन अब देखो सॉल्व करने के 50 तरीके, आप जैसे करना चाहो। वो रूल ऊपर कैसे यूज होगा वो मैं अभी सवाल के बाद बताऊंगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ वी नो दैट, तो आप लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट, क्या पता है हमें? सर हमें ये पता है कि यदि लिमिट आपको दी गई है x टेंड्स टू a और आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a आ रहा है, तो हम उसको n इंटू a की पावर n माइनस 1 के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वी नो दैट लिखो या फिर आप यूजिंग करके लिखो कि यूजिंग दिस पूरा रूल वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया? सर हमें मिल जाएगा सीधे सीधे हमारा जवाब कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, यहां पे है x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 अपॉन x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि 5 माइनस 1 हो जाएगा ना तो 4, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 5 इंटू 2 पावर 4 इज 80, क्योंकि 2 पावर 4 कितना होता है? 32, नहीं 2 पावर 4 इज 16, सॉरी 16 इंटू 5 करोगे तो आपको जवाब में 80 मिलेगा। क्लियर है ये मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए ये तो हमने इस रूल को यहाँ लगाया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर इस वाले को भी उसी रूल से करके दिखाओ, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बता देता हूँ इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x की पावर -1 माइनस 2 की पावर -1 अपॉन x माइनस 2। तो इसी रूल के तहत पावर आ जाएगी नीचे, तो आप लिखोगे -1 और जो भी आपका 2 है उसमें से एक पावर माइनस कर दोगे, तो पहले से -1 पावर थी, आपने एक और -1 कर दिया, तो ये हो जाएगा -1 इंटू, पहले तो वो 12 नहीं है -1 है, ठीक है, ध्यान रखना वरना कंफ्यूज हो जाओ। तो ये हो जाएगा कितना? तो सर ये हो जाएगा -1 इंटू 2 की पावर -2, सो दिस इज -1 अपॉन 4, क्योंकि 2 की पावर -2 आप अगर नीचे लेके आओगे बेसिकली विच इज 2 की पावर 2, नेगेटिव पावर मतलब नीचे लेके आना, तो -1 अपॉन 4। ये एक तरीका जहां पे आपने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया, कैंसिलेशन किया, और एक दूसरा तरीका जहां पे आपने सीधे रूल लगा के आंसर बता दिया। दोनों ही केस अगर आपको रूल याद रह जाता है, रूल लगाना आपको दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ये तो हालांकि एक ही मेथड से होगा, लेकिन इसमें हमें लग्जरी थी कि हम दोनों मेथड यूज कर पाए। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज कि इसमें क्या करोगे ये बताओ। चलो ये भी देख लेते हैं भैया। एक है आपका x इज गोइंग टूवर्ड्स, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पे कि जो आपको ये वैल्यूज दे रहे हैं ना, ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे कि सीधे सीधे रूल लग जाएगा, थोड़ा आपको यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि पहले वाले के लिए, ए वाले पार्ट के लिए, कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2, अब आप जब वैल्यू रखोगे तो प्रोबेबली सब कुछ हो जाएगा 0/0 वाला मामला, ठीक है, 4x², ठीक है, -1 अपॉन कितना है, अपॉन है 2x - 1, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले रहा हूं, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, आपकी मर्जी, आप न्यूमरेटर से कुछ भी कॉमन ले। तो देखो x² के पास 4 है तो वो तो x वो दे देगा, ठीक है, लेकिन 1 के पास 4 नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कॉमन लिया है तो बैलेंस आउट करने के लिए ये हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर में जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -1/2। और ये मैंने क्यों किया? ताकि मेरा जो सवाल है वो मेरी प्रॉपर्टी के जो हमारा जो रूल है उसके शेप में आ सके, उसकी तरफ आगे बढ़ सके। वो रूल क्या कहता है कि x शुड बी टेंडिंग टूवर्ड्स a एंड यहाँ पे होना चाहिए x - a, ठीक है।
अब आप चाहें तो बड़ी ही इजीली यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल आउट करके यहाँ 2 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो सर ये लिमिट चलती रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सॉरी 4 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा एक एक्स स्क्वायर, दूसरा मिलेगा माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलता है 4, ठीक है, 1/4 बेसिकली, और नीचे आपको मिल रहा है x माइनस 1/2, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी के तहत करके आंसर निकाल दो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वहां पे आपको x माइनस 1/2 कैंसिल करने को मिल जाएगा और आप अपना आंसर बता सकते हो, वो तरीका भी एक्सेप्टेबल है। अनदर वे पॉसिबल इज, वैसे वो तरीका यहाँ पे भी लग सकता है कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो तरीके से आंसर यहाँ भी आ जाएगा, उसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आप आंसर मत बताओ, ठीक है। हम भी यहाँ पे कोशिश ही कर रहे हैं आंसर निकालने की। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे अब ये होने वाला है कि जो आपका ये 2 है वो बाहर रहेगा, लिमिट आपकी लग जाएगी, तो आपका जो a स्क्वायर a की पावर n माइनस सॉरी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है वो लिमिट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका कोई काम नहीं है वहां पे, है ना। तो आप प्रोबेबली इसको लिख सकते हो 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन सर x माइनस 1/2। नीचे वाले को सर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, तो आप हटा दो ब्रैकेट नीचे, तो x माइनस 1/2। चलिए ठीक है, अब 2 बाहर आ गया तो 2 बाहर रहने दो, ठीक है। लिमिट का रूल लगाया आपने तो पावर आ जाती है नीचे, और जो 1/2 है उसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 इंटू 1/2, ठीक है, और एक पावर कम, तो एक पावर कम मतलब अभी पावर कितनी है 2, माइनस 1 कर दोगे तो हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाया आपने, यहाँ पे आया 1/2। अब 2 इंटू हाफ कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 2 इंटू 1 करने पे जवाब आएगा 2। क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना था। ये एक तरीका है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली तरीका, दिस इज वन तरीका, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड वे पॉसिबल, अगर आप एक बार ये कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं आपको सेकंड वे पॉसिबल बताता हूँ, ठीक है। चलिए, इन केस एनीवन वांट्स टू हैव अ स्क्रीनशॉट, वो भी देख सकता है। सेकंड पॉसिबल वे ये है कि आप ये वाले स्टेप पे जाओ ही ना, इसके ऊपर ही मामला निपटा दो। सर वो कैसे, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोनों ही केस में आंसर 2 आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, मैंने 4x स्क्वायर को लिखा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिखा मैंने 2x माइनस 1, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत ऊपर वाला अपना जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा एक्सपैंड, तो आपको मिलेगा एक फैक्टर 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 एंड देन होल डिवाइड बाय 2x माइनस 1। देखो कहीं पे भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि आपको कौन से मेथड से करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर बताना है। 2x माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, तो आपने यहाँ पे अब लिमिट लगाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, जिसको ये लोग LT बोलते हैं लिमिट के लिए, x टेंड्स टू 1/2, इधर आपका है 2x प्लस 1। अब आपके पास क्या ही एक चीज करनी है, वो है लिमिट लगाना। तो रखिए आपने x की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, नाउ 2 इंटू 1/2 इज 1, तो 1 प्लस 1 जवाब वैसे भी आ जाएगा 2। सो बाय एनी मेथड आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसे इजी हमें समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, अगर वो वाला मेथड इजी लगा तो वो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, देश स्वतंत्र। मेरा काम है दोनों मेथड बताना, ठीक है। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। सेकेंड पार्ट को यदि हम देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबली हो सकता है ये भी सिंप्लीफाई हो जाए, लिमिट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, ऊपर तो x माइनस 1 है तो कुछ खास वहां पे हो नहीं सकता, नीचे हालांकि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 से कुछ उम्मीद है कि भैया आप शायद कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है, प्लस 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना हम कर पा रहे हैं।
तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आपके पास है x माइनस 1, नीचे आपने रखना है, इसको ब्रेक करना है, तो आपके पास एक है 2x स्क्वायर, आपने करा माइनस 2x माइनस 5x, ये आपने क्या किया सर, ये हमने ब्रेक किया, किसको, माइनस 7x को दो पार्ट में, 2 और 5 जोड़ने पे आएगा 7 और मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 10, जो कि हमारे यहाँ पे परफेक्ट वे है ब्रेक करने का। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, नीचे आपने यहाँ पे लेना है 2x कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे आप लेंगे माइनस 5 कॉमन, तो अंदर कितना आएगा, तो सर अंदर आएगा, एक तो x वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा प्लस 5 था, लेकिन क्योंकि आपने एक माइनस बाहर खींच लिया तो अंदर एक माइनस को रहना पड़ेगा। सवाल ऑलमोस्ट अपने समाप्ति की ओर, x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आपने लिखा x माइनस 1, नीचे आपने लिखा 2 की, एक तो x माइनस 1 है 1 फैक्टर, देन सेकेंड इज 2x माइनस 5। चलिए चीजें होंगी कैंसल आउट, आप यहाँ पे 2x x माइनस 1 को फैक्टर करेंगे और कुल मिला के आपके पास बचेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 जो है भैया उसकी वैल्यू है 1 अपॉन, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा है, 2x माइनस 5। अब आप रखोगे x की वैल्यू एज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5, दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 3, है ना। तो अब जवाब में माइनस 1 अपॉन 3 लिखो, 1 अपॉन माइनस 3 लिखो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर आएगा इस केस में 1 अपॉन माइनस 3। वैसे अगर हम रखते x की वैल्यू 1 तो प्रोबेबली 0/0 आता, जिसको हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल हमने दो तरीके से किया, दूसरा वाला प्रोबेबली हमारे पास ओनली वे पॉसिबल यही था, तो उससे हमने सॉल्व करके अपना आंसर बताया कि -1/3 आएगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिएगा, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और नीचे है x स्क्वायर माइनस 4। इसको भी हमें क्या करना है भैया, लिमिट बतानी। तो देखो प्रोबेबली जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हमारे हिसाब से तो ये हो जाएगा कि भैया ए पार्ट की अगर हम चर्चा करें तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, चीज़ें कैंसिल तो होंगी, क्योंकि 2 रखते ही आंसर 0/0 आ रहा है, ठीक है। चलो 2³ माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 2 4 4 16, हाँ ठीक है, 0/0 आ ही रहा है। चलो ऊपर में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सबके पास x है तो पहले तो एक काम मैंने यही करना है कि x कॉमन ले लो, पर पहले अपन सवाल लिख ले फिर अपन करेंगे। तब तक आप लोग देखिए अगर आप कर सकते हैं तो x कॉमन लेने के बाद कुछ आपका काम हो रहा है क्या, +4, ठीक है, होल डिवाइड बाय नीचे है x स्क्वायर माइनस 4। तो भैया अपन ने जो गणित पढ़ी है उसके हिसाब से सबके पास x है तो कॉमन ले लो, काफ़ी काम कम हो जाएगा। तो जैसे आपने x कॉमन लिया, अंदर आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये x है ना, 4x है। चलिए होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो मैंने एक ही स्टेप में दो काम किए। पहला कार्य ऊपर के तीनों में से x कॉमन लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा कार्य लगे हाथ नीचे के 4 को भी मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया ताकि मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे लगना शुरू हो जाए। अब अगर आप अपने मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाएं, अर्थात सोचे थोड़ा सा, तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो पता है क्या है, ध्यान से देखो, वो है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब अगर मैं इतना लिख दूं उसके बाद भी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो समझ लो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स में गलती है। तो x + 2 एंड x - 2, नीचे तो यही होगा जी सर। सर ये अगर आप ध्यान से देखें, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कुल मिला के x - 2 का होल स्क्वायर। क्या एडवांटेज होगा इससे सर, नीचे का जो x - 2 है वो इसमें दोनों में से एक किसी को देख लेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए x स्क्वायर और ये x - 2 कैंसिल, ऊपर आपके पास आया एक x इंटू एक्स - 2, तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आया x इंटू एक्स - 2 और नीचे x + 2, ठीक है। अब आपने रखा x = 2, तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। सर लेकिन 0 रहना अलाउड नहीं है ना, अरे मेरे भाई ऊपर अकेला 0 आ जाए चाल से
नीचे जीरो अकेला आ जाए नहीं चलेगा, ऊपर नीचे दोनों में जीरो आ जाए नहीं चलेगा, लेकिन अगर ऊपर जीरो आ जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ऊपर आ रहा है तो 2 इंटू जीरो अपॉन 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 0 ओनली। क्लियर है मामला? जी सर। तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबली ऑप्शन जो क्वेश्चन ए था वो समाप्त हो गया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट देखिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको अगर आपने ए पार्ट अच्छे से अप्रोच किया है तो। सवाल है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हम कर रहे हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऊपर में लिख देता हूं वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर से जैसे ही आप रखोगे x की वैल्यू 2 ये पूरा हो जाएगा 0, नीचे अगर आप रखोगे तो नीचे भी हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या कहता है हमारा गणित? सर सिंप्लीफिकेशन कीजिए और फिर आंसर बताइए। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, तो मैं एक 2 स्क्वायर को x केवल x स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, 2 को भी नहीं। जब मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया अंदर आया x माइनस 2, 3 थे यहाँ पे, 2 आपने बाहर निकाल लिए तो 1 बचेगा, इसके पास 2 ही थे वो पूरा का पूरा आपने बाहर निकाल दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ मामला आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, इधर ऊपर एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, और नीचे आप यहाँ पे रखोगे x कॉमन लेके एक फैक्टर x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेके एक फैक्टर x माइनस 2। क्लियर है ये? जी सर। चलिए, अब यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे इसी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को, तो आपको दिखेगा कि ऊपर एक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज है, हालांकि नीचे एक डेवलपमेंट हुई है कि x माइनस 3 आपको एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 2। अब यहीं पे हमारा सवाल लगभग समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो वैल्यूज जो कि आपको आंसर दे सकती है, क्योंकि वो वैल्यूज जो 0 बना रही थी वो हमने उड़ा दी, कैंसिल कर दी। तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर मिलेगा एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x माइनस 3। वैल्यूज रखोगे आप तो ऊपर होगा 2 स्क्वायर, नीचे होगा 2 माइनस 3, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा माइनस 1 नीचे अकेले क्या करेगा तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 4। क्लियर है ये मामला? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ज़रा से भी नहीं सर। चलिए, इसका हमारा बी पार्ट हो गया समाप्त। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास दिक्कत आई नहीं। 7th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि सॉल्व करो आंसर बताओ फिर से। लेकिन 7th क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? जैसे ही आप रखेंगे x की वैल्यू 1/2 सब कुछ कैंसल आउट हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा करने को, है ना। तो हमें इसको सोचना है कि कैसे हम इसमें अलग अलग फैक्टर्स को कैंसल आउट कर सकते हैं और फिर चीज़ों को एज आंसर बता सकते हैं। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 है, ठीक है। अब ये समझो कि 8 एक आपका फैक्टर है 8x माइनस 3 ऊपर। अब ये किसी से कुछ खास कैंसल आउट हो नहीं रहा है ना, -3 और नीचे है आपके पास 2x माइनस 1। चलिए, माइनस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है अपना 4x स्क्वायर और ये साथ में ऊपर है +1, नीचे है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ कि मैंने 4x स्क्वायर को रखा 2x का होल स्क्वायर। क्या किया हमने 4x स्क्वायर को रीराइट किया इन अ बेटर वे एज 2x का स्क्वायर। क्लियर है मामला? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। अब देखिए क्या होगा इससे आपको मिल जाएंगे आपके दो फैक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये आपका एज इट इज चलेगा फिलहाल के लिए 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1। इधर पे आपने माइनस साइन लगाए रखना है, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आपको मिलेंगे दो फैक्टर, एक 2x माइनस 1 और दूसरा मिलेगा 2x प्लस 1।
ठीक है। अब क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2x माइनस 1 है तो मैं उसको कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लिखना कम पड़े और आगे अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है, कॉमन लिया आपने 1/2x माइनस 1। ऊपर क्यों है 1? क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है कॉमन लेने को, तो क्या लेंगे, इसलिए हमने केवल 1 कॉमन लिया। और ये है 8x माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है, इधर है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए बढ़ूँ तो मुझे एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ पे है 1/2x माइनस 1। वेरी क्लियर। इधर आपने लेना है एलसीएम, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाएगा एलसीएम के बाद। ये हम सबको पता है कि ऐसा तो होता ही है, इसमें कुछ नया है नहीं। जो न्यूमरेटर है 8x माइनस 3, उसमें कौन मल्टीप्लाई होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 2x प्लस 1 से डिवाइड हो ही रहे हैं ये, ठीक है। सॉरी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये था मामला। इधर पे 1/2x माइनस 1 चलेगा, हाँ जी सर, इसको आपने अभी तक कुछ छेड़ा ही नहीं है। ऊपर ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि कुछ हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए चीज़ों का। 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 8x, ठीक है, और माइनस 3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 1। चलिए, ऐसा कुछ मामला बन रहा है हमारे हिसाब से। एक बार फिर से आपने 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके ओपन अप किया, 2x माइनस 1 दोनों जगह पे कॉमन था तो कॉमन ले लिया, और फिर एलसीएम लेते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर आगे आप सॉल्व कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे होल डिवाइड बाय कितना है सर, होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1m, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा सर, देखिए 16 में से 4 जाएगा, 12x स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। माइनस 6 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x, माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्या क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो देखो मैं ये वाली जगह यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है तो प्रोबेबली ये हमारा हेल्प कर सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 साथ में चलेगा ही, ठीक है। इधर पे आपका यहाँ पे आएगा 1/2x माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 में से 4 गया तो बचेगा 12x स्क्वायर, यस सर। फिर आपके पास 6 में से 8 गया तो प्लस 2x माइनस 3 माइनस 1 वुड बी माइनस 4, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1, ठीक है, गुड टू गो जी सर। अब अगर आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो आप इनके भी फैक्टर सोच सकते हैं। आपको ऐसे 2 नंबर्स पता लगाने जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, पहला रूल। सेकंड, मल्टीप्लाई करने पे आए 12 4 जा 48, 48 आना चाहिए भाई मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। 6 8 जा होता है 48, तो प्रोबेबली वो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यू करें यहाँ पे मामले को, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 1/2x माइनस 1, इधर पे आपने रखा ब्रैकेट के अंदर 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस 8x माइनस 4, ठीक है, और नीचे आपके पास बचेगा 2x प्लस 1। देखो मेहनत तो है भैया, कुछ सवालों में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ता है। वो दिखते इजी है पर इतने इजी होते नहीं, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने ही पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं अब तक, ठीक है।
समय ले रहा है लेकिन सवाल आपको सॉल्व करने में काफ़ी कुछ सिखा के भी जाएगा। 1/2x माइनस 1 ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उधर से जब आप 6x कॉमन ले लोगे तो अंदर एक फैक्टर आएगा 2x माइनस 1, यहाँ से +4 कॉमन लोगे तो अंदर एक फैक्टर आएगा 2x माइनस 1। आया जी सर, होल डिवाइड बाय नीचे है आपका 2x प्लस 1। लगभग समाप्ति की ओर है सवाल। लिमिट लगा रहे अपन तो पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है। फिर आपने लिखा यहाँ पे 1 ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1। मेरे को यहाँ दो फैक्टर्स जो दिख रहे हैं मैं दोनों को लिख दूंगा, एक होगा 2x माइनस 1 और दूसरा होगा 6x प्लस 4, और ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा डिवीजन में कितना, वो आ जाएगा 2x प्लस 1। चलिए कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, जैसे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कैंसिल आउट। क्या बचा, ऊपर बचा 6x प्लस 4, नीचे बचा 2x प्लस 1। बस इसको सॉल्व करेंगे और अपना यहाँ पे काम समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सवाल में ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ठीक है, इधर आया 6x प्लस 4 और नीचे आया 2x प्लस 1, ठीक है। आपने रखा x की वैल्यू 1/2, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 4 और नीचे आया 2 इंटू 1/2। अरे भैया तुम कहाँ गए, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 6 इंटू 1/2 कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 3 + 4, नीचे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 7/2। क्या आपका आंसर भी 7/2 आया? हाँ जी सर। तो ये देखिए ये था अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे गए हम सेकेंड पार्ट एंड देन दिस इज आवर फाइनल एंड थर्ड पार्ट, और पूरा सवाल हमारा यहाँ पे समाप्त। यहाँ से शुरू करके हम वहाँ गए, फिर वहाँ से आए। देखो जगह की थोड़ी कमी है, जो है यही है, तो मैं चाहता नहीं था कि कुछ इरेज करो, इसलिए मैंने कोशिश की है पूरा यहीं पे अपन निपटाएं, ठीक है। चलो आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर क्लीनिंग द स्क्रीन, ऑब्वियसली बिकॉज स्क्रीन क्लीन नहीं होगी तो कैसे चलेगा। स्क्रीन क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसका बी पार्ट हमसे क्या बोल रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बी पार्ट में हमें बोला गया है कि ऐसी कुछ आपकी लिमिट है x टेंड्स टू 2, ये वाला आपका सवाल है। अपने काम करेंगे, प्रॉपर फ्लो बन जाए, इसलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर नाउ मैं ये लिमिट तो अपनी आएगी x माइनस 2, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ ना कुछ कॉमन वॉमन लिया जाएगा, चीज़ें कैंसिल होंगी। तो सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरा वाला मेरा जो ये है ना फ्रैक्शन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आपने माइनस, ये आ गया 2, इधर आ गया 2x माइनस 3। नीचे मैंने सबसे पहले देखा कि तीनों के पास x है तो एक x कॉमन लिया, तो अंदर आया x² माइनस 3x प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा पहला कार्य क्या बनता है कि इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मैं फैक्टराइज कर दूं, दो अलग अलग फैक्टर्स लेके आ जाऊं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 2, ओके, यहाँ पे है माइनस, ये 2 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, रुक जाइए अपन यहाँ पे लाइन इधर पे अपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2, ठीक है, नीचे आपके पास आएगा यहाँ पे x। अब इसके दो फैक्टर्स अगर आप सोचोगे तो देखो x² है तो आपने यहाँ पे ब्रेक करना है -2x माइनस x प्लस 2 के रूप में, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया अपना स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज हो, ठीक है। आपने कंटिन्यू किया, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे आपने लिखा 1/x माइनस 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़रा से भी नहीं सर, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, नीचे आपके पास आएगा इन फैक्टर्स को जब आप अलग अलग करोगे, पहले आप एक लोगे फैक्टर x, तो अंदर आएगा x माइनस 2, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोगे -1 प्रोबेबली, है ना, तो जब आप -1 लोगे अंदर आएगा x माइनस 2। ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ज़रा सी भी नहीं सर। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो अंदर आया x माइनस 2,
फिर आपने वापस एक चीज कॉमन ली -1, तो x हो गया पॉजिटिव और आपका ये -2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि प्लस था तो और आपने बाहर माइनस खींचा है इसलिए वो अलग एक फैक्टर। ठीक है, चलो तो ये हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा लाइन खींच देते ताकि समझ में आ जाए कि अलग अलग कार्य चल रहा है। ठीक है, ये इधर से एक पार्टीशन हमने बना दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 तो चलती ही रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, यहाँ पे 1/x-2 आएगा, उसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, इधर पे माइनस के बाद ये है 2 × 2x - 3, इसे मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मर्जी आपकी है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय x आपने कॉमन लिया था एक बाहर, और अंदर से आपके दो फैक्टर आएंगे, एक x-2 दूसरा x-1, x-2 और x-1। ये क्लियर है जी सर। चलिए अब क्योंकि यहाँ पे x-2 कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 आई टेक 1/x-2 एज कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 1/x-2 ही था तो केवल 1 बचा, तो 1 माइनस यहाँ पे 2 2 = 4x - 6 लिख दो। ये आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ताकि अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो तो हो जाए, और नीचे है आपके पास x × x-1। चलिए अब अगर आप एलसीएम लेने की चेष्टा कर रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो चीज़ें कैंसिल होने से रही। जैसा कि मुझे दिख रहा है ये जो बाहर का x-2 ये पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी से कैंसिल तो होगा। अब आप करोगे यहाँ पे तो x × x-1 -4x प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर लग दो -6, क्योंकि ये माइनस साइन दोनों के साथ जाएगा, तो अभी जब अंदर आएगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा ना, मे बी 4x हो जाएगा -6 हो जाएगा प्लस होल डिवाइड बाय x × x-1। चलिए कंटिन्यू किया आपने, आपको देखो न्यूमरेटर में कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो x टेंड्स टू 2 1/x-2 ब्रैकेट के अंदर ऊपर अगर आप देखो x² -x -4x +6। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय x × x-1। देखो मैं चाहूँ तो बहुत सारे स्टेप यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आपको वो फिर समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप एग्जामिनेशन में अगर आपको दिख रहा है बहुत बेसिक स्टेप है, आपको फैक्टर्स पता है, तो आप सीधे फैक्टर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट मी गिव यू क्लैरिटी इन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे है x टेंड्स टूवर्ड्स 2। ठीक है, 1/x-2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हो जाएगा x² -5x +6। ठीक है, अब इसके जो दो फैक्टर्स हैं इनमें से बहुत लोगों को ये याद होंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो सीधे, नहीं याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, देश स्वतंत्र है भैया। 1/x-2 आपने यहाँ पे लेना है x² -2x -3x +6। ये दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा कितना -5। ठीक है, चलो सॉल्व करते रहो आगे, देखो रुकना नहीं जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए, है ना। और आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा आपका मेंटल एबिलिटी लग नहीं रहा है, सिर्फ आप प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। 1/x-2 मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, इनकेस कभी कुछ कैंसिलेशन आ जाए तो। ऊपर से लिया है x कॉमन, अंदर आया x-2 एज वन फैक्टर, फिर लिया -3 कॉमन, अंदर आया x-2, क्योंकि प्लस था 6 आपने बाहर खींचा है माइनस, तो फिर कॉमन में क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा -2। ठीक है, नीचे x × x-1। चलो बस लास्ट के फ्यू स्टेप्स, प्रोबेबली x टेंड्स टूवर्ड्स 2 1/x-2। ठीक है, आपके फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो सर एक हो जाएगा हमारा x-2, दूसरा हो जाएगा x-3, एंड आई थिंक डिवीजन में सेम ही रहेगा x × x-1। अब हमारा काम क्या है, जैसे ही कुछ कॉमन दिख रहा है हम उसे कैंसिल कर देंगे, ताकि वो जो 0/0 वाली वैल्यू आ रही थी वो ना आए, तो उसके पीछे का जो मेन कारण है उसको हम कैंसिल करते, तो ये x-2 इज x-2 से कैंसिल।
दिस कैंसिलेशन वुड हेल्प अस सॉर्ट द प्रॉब्लम ऑफ 0/0। अब इनके वजह से 0/0 आ रहा था जो अब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप सीधे आ जाओगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पे आपको सिर्फ वैल्यू रख के आंसर बताना है। ओके, चलिए ये हमने एक और यहाँ पे पार्टीशन करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब की बार आप फ्लो में जाओगे, 1 2 3 नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। यहाँ आया x-3 एंड नीचे आ गया x इंटू x-1। अब आपको बस वैल्यू रखनी है जहाँ जहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2-3। यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो पुट कितना, पुट x इक्वल्स टू 2, तो आपको मिलेगा 2-3 अपॉन 2 इंटू 2-1। 2-3 इज -1, नीचे आ जाएगा 2, ये आपका फाइनल आंसर। चलो, हाउ डिड वी प्रोग्रेस? 2 थे हमारे पास फ्रैक्शन, हमने दूसरे वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। सिंप्लीफाई करते करते हमें दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर मिले, तो उसको हमने बाहर खींच लिया। जैसे ही हमने x-2 को बाहर खींचा, अंदर का फ्रैक्शन हमारे लिए ओपन अप हो गया सॉल्व करने के लिए। तो हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास इस तरीके की 2 इक्वेशन आई। इनको हमने फर्दर सॉल्व किया और वहां से निकाले 2 फैक्टर, जिनको कैंसिल करके आप फाइनली अपने आंसर तक पहुंचे। एग्जामिनेशन में यू कैन इजीली मूव फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप डायरेक्टली, गिवन दैट यू नो द फैक्टर्स। फैक्टर्स पता है तो सीधे x-2 x-3 लिख सकते हो, परंतु किंतु फैक्टर नहीं पता है तो भैया फिर तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। आपका आंसर आया -1/2। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। दोनों क्वेश्चन हमने समाप्त किए। अगेन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थे अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करोगे तो, मतलब सिंप्लीफाई जैसे आप नॉर्मली करते हो, जैसे यहाँ पे x कॉमन लेके 2 फैक्टर्स निकाले, फिर एक बाहर निकाला, फिर से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर बताया, तो आई डोंट थिंक सो इट वुड क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम। चलो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कुछ इस प्रकार, एंड प्रोबेबली इसमें हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, करेक्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 + x प्लस √2 अपॉन √2 + x plus √2. Now, if you look at the numerator, a plus b is getting multiplied with a minus b. So, it should give us a, that is √2 + x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, नीचे आपके पास वही रहेगा x इंटू इन अ ब्रैकेट √2 + x, ठीक है, एंड प्लस √2। और यहाँ पे लिमिट भी लिखना है अपन को, जो मैंने अभी नहीं लिखी है तो मैं लिख देता हूं। तो दिस वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट? यस। चलिए व्हाट वुड बी डू फर्दर? तो सर इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट वाले को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, x टेंड्स टू 0। ऊपर स्क्वायर और रूट कैंसल, तो केवल 2 + x बचेगा, नीचे -2 बचेगा, ठीक है। अब -2 बचेगा क्योंकि √2 का स्क्वायर है 2। यहाँ आया x और ब्रैकेट के अंदर √2 + x प्लस √2 होना चाहिए। चलिए 2 - 2 हो जाएगा, है ना, वो तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा नियम है, तो कैंसल आउट। क्या बचा सर? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 आगे चलेगा, ठीक है, ऊपर केवल x और नीचे x मल्टीप्लाइड विथ √2 + x प्लस √2 होगा, राइट? अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो x और x आपस में हो जाएंगे कैंसिल, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, एंड देन यू हैव 1/√2 + x प्लस √2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ और बचा नहीं है करने को, तो पुट x = 0, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा भैया हमें, तो मैं वहां लिख दे रहा हूं ऊपर कि जैसे आपने x = 0 रखा, आपको मिलेगा 1/√2 + 0 इज √2 ओनली, और प्लस दूसरा √2 एक और है, तो दिस इज 1/2√2। √2 + √2 इज नॉट इक्वल टू 2, ये ध्यान रखना भैया, √2 इंटू √2 होता है 2, यह एडिशन है। एक जैसे 2 हो जाते तो आगे हम 2 लिख देते, तो आंसर आएगा 1/2
2√2 विद द पॉजिटिव साइन, नो नेगेटिव साइन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली। क्लियर है? एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट? ये सवाल रैशनलाइजेशन का था। हाउ डिड आई आइडेंटिफाई? क्योंकि न्यूमरेटर में रूट आ रहा था। अब जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका? सर सबसे पहले तो कुछ रंग चेंज करो, कब से येलो येलो चल रहा है, ये लीजिए, इनटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। चलो माइनस था तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, राइट जी सर। चलिए, तो फर्दर क्या होगा? तो सर लिमिट कंटिन्यू होगी, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, राइट। देन ऊपर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, राइट जी सर। नीचे अगर आप देखोगे तो a माइनस बी, दिस इज a, दिस इज माइनस, एंड देन b is multiplied with a plus b, so you get a square, that is 1 plus x का whole square minus 1 square. Is this clear? जी sir. So now आपके पास न्यूमरेटर में क्या है? I don't think so ज़्यादा कुछ करने को है, और x को फिलहाल अंदर लेके जाना is not the right choice. मे बी हम डिपेंड करेंगे जब तक हम लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक, ठीक है। अभी दोनों को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो। नीचे आप देखोगे रूट और स्क्वायर कैंसल, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। गुड टू गो यहाँ तक जी सर। अब आप देखो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, व्हाट डू वी हैव एज अ रिजल्ट? ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज्यादा हलचल है, वहां पे न्यूमरेटर में थी, है ना। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टूवर्ड्स 0, सो वी हैव x इंटू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय, नीचे आपके पास केवल x बचा है क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। नाउ आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कैंसिल दोनों x, क्योंकि प्रोबेबली इनकी वजह से ही 0 बाय 0 आ रहा था। अब ये दोनों हट गए, तो अब मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि आगे का वो कैंसिल हो गया, प्लस 1, ठीक है जी। अब पुट हम करेंगे किसको? पुट हम करेंगे x इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा भैया? तो हमें मिलेगा सर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, रूट ऑफ ओनली 1 था ना ये, तो रूट 1 थोड़ी था यहाँ पे, प्लस 1, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो रूट 1 इज 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 2। सर इतना टाइम पास करना है क्या? मतलब ये जो आपने सब लिखा है, देखो ये आपकी मर्जी है टोटली, कि आपको ये 1 प्लस 0 या सीधे यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर बुरा नहीं मानता, उनको भी पता है। तो मैंने लिखा था कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए भैया, अब आपको वहाँ पे लिखना है कि नहीं वो आपकी चॉइस है। चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि कैंसिलेशन किसका किससे हो रहा है वो बहुत क्लियरली टीचर को दिखना चाहिए, वरना वो बहुत बार मार्क्स काट लेते हैं। चलिए, 8th क्वेश्चन के सेकेंड दोनों पार्ट जहां पे हमें रैशनलाइज करना था कुछ सिंपलर वैल्यूज को, वो हमने कर लिया। अब आता है मे बी 9th वन, विच इज अ बिट मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, बट डोंट वरी, आप अगर बेसिक्स करेक्ट रखेंगे तो आपका जवाब कभी गलत नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए क्या करोगे सर। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ दिमाग में आती है वो यही आती है कि आप मल्टीप्लाई कर दो किससे भैया? तो सर मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। वही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं, और नीचे है अपने पास सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ हाउ वुड दिस रिएक्ट टू? बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपके लिए काम कर देता हूँ, हम एक काम करते हैं, ये ब्लैक कलर ये वाले सवाल को थोड़ा सा छुपा देते हैं ना फॉर नाउ। चलो ये हमने छुपा दिए, दिख रहा है कि आपको अभी भी हल्का हल्का? हाँ जी सर दिख तो रहा है, ये तो हाइलाइटर है सर, पेन से करो ना। चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये ठीक कर दूँ मैं, उसके बाद आ जाता हूँ ताकि अपन कंटिन्यू कर सके मामले को, ठीक है। वरना क्या होता है बहुत बार आप कन्फ्यूज हो जाते। देखो ऐसे जादू से हम चीज़ें छुपा देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़िया सी जगह बन गई है। अब कोई अपन फ्लो में चल पाएंगे, है ना। चलो तो क्या लिख रहे थे भैया हम? तो सर हम लिख रहे थे लिमिट, इस लाइन में लिखेंगे अपन, लिमिट x
टूवर्ड्स 0, ऊपर क्योंकि आपको दिखेगा a माइनस बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, सो आंसर वुड बी अंडर रूट ऑफ कितना भैया सर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर वुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय माइनस किसका सब, माइनस हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच वुड बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा सर, एक तो एक्स स्क्वायर चलेगा, बिल्कुल ठीक, दूसरा चलेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना जी सर। अब यहां देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है ऊपर, तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, ऊपर बचेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं ना एक लाइन का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज मेनी ऑफ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। चलो तो ये हमने लिखा लिमिट, भैया तुम आ जाओ, तुम काहे परेशान हो, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0, ठीक है, पहला कार्य स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब माफ कीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये भी कहाँ, ये भी आ जाएगा ब्रैकेट में। चलो नीचे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, राइट, अंदर आपके पास क्या आएगा सर, अंदर हमारे पास आएगा वही चीज जो अब तक हो रही थी, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपने करना है, यहाँ पे रूट को पहली बात तो ठीक से लगाना है, फिर आगे लिखना है 1 माइनस एक्स क्यूब। चलिए अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सर देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0, ठीक है, देन यू हैव ऊपर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर वही जो अब तक चल रहा था, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। गुड टू गो जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो एक चीज होगी वो ये कि 1 से 1 कैंसिल होगा, प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो अपना हो गया यहाँ पे 0। दूसरा कार्य क्या होगा यहाँ पे, देखो दूसरा जो हम यहाँ पे चीज करेंगे वो ये कि एक तो सर लाइन खींचो पहले, वरना कंफ्यूज कर दोगे, ठीक है, सीधी नहीं है पर तुम चला लोगे काम, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा, कोई रोकेगा नहीं उसको, है ना जी सर। इधर पे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब जुड़ के हो जाएंगे 2x क्यूब ऊपर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर वही होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, नहीं 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो स्क्वायर एक्स स्क्वायर इस क्यूब के को काट देगा, केवल एक एक्स बचेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने कट ऐसे किया है कि एक एक्स बचेगा, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है आप कैसे उसको कैंसिल आउट कर रहे हो, टीचर तक क्लियर मैसेज पहुंचा रहे हो या फिर नहीं। तो ये जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, कुछ खास बचा नहीं और, तो पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप बोलोगे ऊपर 2 इंटू 0 अपॉन, नीचे आ जाएगा रूट 1 प्लस 0, क्योंकि 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, प्लस रूट 1 प्लस 0 माइनस 0 सॉरी, ठीक है, तो ऊपर आया 2 इंटू 0 इज 0, मुझे पता है आंसर 0 आएगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वाई इज दिस एक्सेप्टेड एज आंसर, बिकॉज इसका न्यूमरेटर 0 है पर डिनोमिनेटर 2 है, विच इज अलाउड, विच कैन बी आंसर। पर अगर आपकी दोनों ही वैल्यू 0/0 आ रही हैं तब गड़बड़ है, ठीक है, तो किसी क्वेश्चन के लिमिट का आंसर 0 आना इज एब्सोल्युटली फाइन, द ओनली कंडीशन दैट वी हैव इज कि दोनों ऊपर नीचे 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है अकेले, डिनोमिनेटर में आ जाए तो नहीं, वो भी अलाउड नहीं, क्योंकि उससे भी अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वही वाले फेज में आता है कि जहां पे आपका आंसर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के 0 आ सकता है, लेकिन केवल न्यूमरेटर में, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें है ही कहाँ, है ना भैया, अभी देखो आएगा, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो
अब इसमें भी सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं सर, सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स। बेसिक स्टेप तो जब भी आप रैशनलाइज करेंगे यही रहेगा, और नीचे भी सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, ताकि आपका फ्रैक्शन का बैलेंस ना हिले। ठीक है, अब ऊपर अगर आप देखो a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी, सो यू शुड गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर, तो जैसा लिखा है वो तो तुरंत ही रूट को काट देगा, माइनस रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय h इंटू इन अ ब्रैकेट रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x। डोंट पुट माइनस बिकॉज माइनस तो था ही पहले, उसी का तो प्रॉब्लम था, वो माइनस नहीं होता तो 0/0 आता ही नहीं। चलो ऊपर स्क्वायर और रूट कैंसिल, आपके पास केवल बचेगा कितना सर, मेरे पास बचेगा x प्लस एच, क्योंकि स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल, तो वी हैव x प्लस एच हमारे पास उपलब्ध है। सेम ऐसे ही वहां पे माइनस हो जाएगा x होल डिवाइड बाय, नीचे अभी भी वही चलेगा h ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ x प्लस एच, ठीक है, प्लस रूट ऑफ x। चलिए अब कुछ चीजें होंगी यहाँ पे कैंसिल, जैसे सबसे पहले आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अब आपके पास, उसको कंटिन्यू करो। तो सर मेरे पास एक ऊपर बच रहा है h, जो प्रोबेबली हमारे इस लिमिट को 0/0 फॉर्म में ला रहा है, तो उसको हमें कुछ ना कुछ डील करना पड़ेगा। h अपॉन, अगर आप नीचे देखो नीचे एक और h है, तो प्रोबेबली यही है, दोनों अपने एक दूसरे के झगड़े में हमारा काम बना देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ x, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, विच इज द नीड ऑफ द आर, क्योंकि ये नहीं होगा तो हमारा 0/0 का फॉर्म नहीं हटेगा। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कुछ नहीं बचा है, केवल x प्लस एच प्लस रूट एक्स बचा है, तो प्रोबेबली यहीं पे हम रख देंगे h इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लिखोगे पुट h इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जब रखोगे वो आपको मिलेगा 1 अपॉन रूट एक्स, अब प्लस 0 था तो रूट एक्स ही रहेगा, प्लस रूट एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट सर, दो बार एक ही आ गया रूट के साथ, तो डबल कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है मामला जी सर, कहीं कोई दिक्कत सर होगी तो आपको बता देंगे, पर फिलहाल तो नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आपका यहाँ पे आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से आपने किया। स्क्रीन को क्लियर नहीं किया पहले, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो। सवाल में मेहनत मेरे हिसाब से तो कम ही थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाला, ये तो बल्कि एक ईजियर वर्जन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब आपको कितने सारे सवाल, अब बी वाले के लिए हिंट भी दे दिया इन्होंने, पर मैं आपके लिए हिंट को छुपा देता हूँ ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आप में से कुछ ने देख लिया होगा, कुछ अभी जाके देखोगे, पर हमारा एजेंडा क्या है कि भैया आप सीख जाओ, है ना, सीख जाओगे तो अच्छी बात होगी, नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो सबसे पहला वाला सवाल क्या करना है उसमें सर, हमको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे इतना मोटा थोड़ी लिखाएंगे भैया, लिख ही नहीं पाएंगे। सो दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, इधर है 8 की x की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 8, क्योंकि 256 से 2 की पावर 8 अपॉन x माइनस 2। अब रूल कौन सा यूज करोगे वो भी लिख दो, तो आप लिखोगे यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a where x power n is subtracted from a power n and divide by x minus a, we get n into a की पावर n minus 1। क्लियर है ये जी सर। अब यहाँ देखो इस लॉ को यूज करके हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, तुम लिखेंगे वी गेट, सर देखो सबसे पहले तो रूल के हिसाब से जो पावर है वो नीचे आती है, तो आप यहाँ पे उतारोगे 8 इंटू जो a है आपका, यहाँ पे आएगा 2 उसकी पावर 8 माइनस 1 यानी 7। अब देखो यहाँ पे ये होगा 2 पावर 3
ये भैया होंगे 2 पावर 7 और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो आप बोलोगे 2 पावर 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1024। इज दिस क्लियर? क्या पहला सवाल बड़ी आसानी से हो गया? हाँ जी सर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें हमारा सवाल? सर सवाल हमें बोल रहा है कि भैया आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए। तो अब देखो रूल तो यही यूज होगा, तो मैं उसको नहीं हटा रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी मैं आलस कर रहा हूँ। देखो अगर ऐसे देखा जाए तो 4 और 8 में कोई कनेक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और उस तरीके से सोचो तो शायद आपको दिखेगा कि 4 और 8 में एक कनेक्शन है पावर का, वो ये कि 4 की पावर 3/2 होता है 8। ठीक है, तो बस उसी को रूल को यूज करके यहाँ पे हम करेंगे। जैसे देखो उन्होंने लिख के भी तो दिया है ना कि क्या होगा भैया, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2। तो अगर मैं इसी हिंट को यूज करके थोड़ा सा अपना मेहनत बचाऊं, ठीक है, आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा भैया, ध्यान रखना, बाद में मेरे से बोलो कि सर इसका जवाब तो हिंट में दिया ही नहीं था। देखो ये वाला हमने इस वे में ला दिया, दिस इज आवर रूल, तो यूजिंग द रूल वी गेट व्हाट, वी गेट 3/2, ठीक है, इनटू 4 की पावर 3/2 माइनस 1, राइट। तो 3/2 एज इट इज, ठीक है, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 वुड बी 4 की पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2। अब 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3। ये क्लियर है? तो देखो अगर आप ये नहीं सोच पाते कि ये 8 और ये 4 के बीच में क्या कनेक्शन है, पावर 3/2 है, तो दिक्कत आती। सर अगर वो नहीं समझ पाए तो मे बी आप 2 की पावर समथिंग कर सकते हैं ना, 2 की पावर 3 और फिर देख सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन का ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और हमारे पास है x की पावर 10 माइनस 1024, जिसको लिखा मैंने 2 की पावर 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x की पावर 5, और इसको लिखा मैंने माइनस यहाँ पे 32 की जगह पता है मैं क्या लिख दूंगा इसको, 2 की पावर 5। अब अगर आपने पिछला सेशन ध्यान से देखा है तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पर अगर आपने नहीं देखा है तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे याद करना है वो रूल जिसमें हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a वेयर x की पावर n माइनस a की पावर n होगा और नीचे x माइनस a होगा तो हमारा काम बन जाएगा। पर यहाँ पे नीचे x माइनस a नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो हम उसे ले आएंगे भैया, ये तो हमारे लिए आसान है। गणित में यही तो अच्छी बात होती है कि भैया समस्या का समाधान आपके पास ही होता है, किसी और से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आपका जो x की पावर 10 है ना माइनस 2 की पावर 10, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, x माइनस 2 से। लेकिन सर ये तो ऑलरेडी डिवीजन में था, तो वो अभी भी है x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 से। लेकिन सर आप फ्रैक्शन में ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब तो कर सकता हूं ना कि आपने ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दिया x माइनस 2 से और नीचे वाले को भी कर दिया। अब जो लिमिट है वो दोनों के लिए काम कर रही है, तो यहां पे बेसिकली हम रूल यूज करेंगे कि यूजिंग कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। ये वाला रूल यूज करके दो जगह पे, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, वी गेट क्या मिलेगा हमें, सर हमें यहां से मिलेगा ऊपर अगर हम देखें तो 10 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे 5 1 जा 5 2 जा, देन 2 पावर 4 ये 9 में से 4 पावर घटा देगा, आपको देगा 5वीं पावर, ठीक है। तो आपको यहां पे मिल जाएगा कुल मिला के एक 2 इधर से और 2 पावर 5 यहां से, ठीक है। तो ये 2 पावर 5 और ये एक हो जाएगा 2 पावर 6। अब 2 पावर 6 इज 64। ये क्लियर है?
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, इजीली हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये पहला पार्ट था, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्स पावर एम अपॉन एक्स इंटू ए पावर एम। तो रूल ये यूज होना है, तो उसको तो मैं नहीं इरेज कर रहा, मैं बाकी चीजों को इरेज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैं आलस से दिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज थोड़ा सा संयम बरते और मैनेज कर ले। चलिए यहाँ पे क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए चल ही रहा है, ठीक है, एक्स पावर एम अप माइनस ए पावर एम अपॉन एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे वाला किया था, पिछला वाला किया था, लगभग सेम टू सेम वैसे ही, कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर्स की जगह कुछ वेरिएबल्स दे दिए हैं। एक काम करो, इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम would be divided by x minus a and then whole divided by x power n minus a power n divided by x minus a, और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू a। क्लियर है इतना? जी सर। अब यहाँ देखिए, आप अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम रूल लगाना पड़ेगा। हालांकि लिमिट एक बार लिखिए, पर वो क्योंकि पूरे फ्रैक्शन के लिए है तो वो न्यूमरेटर के लिए भी काम करेगी, डिनोमिनेटर के लिए भी काम करेगी। तो रूल के हिसाब से ऊपर से आएगा एक m, फिर आएगा a की पावर m माइनस 1, नीचे आएगा n और a की पावर n माइनस 1। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है इन केस ऑफ डिवीजन। तो m अपॉन n तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, उसको आप कुछ नहीं करेंगे, आप a के साथ पावर को खेलेंगे। तो m माइनस 1 ऊपर था, इसमें से आपने माइनस करना है n, फिर n माइनस 1 आपका पूरा का पूरा माइनस होगा, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो आपको मिलेगा m अपॉन n माफ कीजिएगा a नहीं, और a की पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये क्या हुआ, ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस साइन दोनों के पास गया, n के पास भी और a के पास भी, तो एक प्लस बन गया। a माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आपके पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा m अपॉन n a की पावर m माइनस n। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया। खाली बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज थे तो अलग तरीके से थोड़ा सा किया, यहाँ पे वैल्यूज नहीं एक्सप्रेशन थे तो हमने रूल्स तो वही लगाए, बस एंड में थोड़ी सी मेहनत हो गई। ठीक है, गुड टू गो? यस सर। इसको बहुत लोग ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर इसका आंसर कोई बताएगा इसके हिसाब से, तो पता है क्या हो जाएगा, 10/5 और 2 की पावर 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, तो आंसर 2 की पावर 6 आएगा। तो एमसीक्यूज में आप यूज कर सकते हो प्रोबेबली, है ना। रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है कि अगर सेम एक्स है, वही पावर वाला मामला है, तो जो पावर थी वो इनटू ए की पावर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एज अ शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कभी किसी एमसीक्यू में। चलिए सेकंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो यहाँ पे ए पार्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा लिखने का तरीका चेंज, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 पावर n लिख दिया मैंने, तो ऊपर तो आ गया मेरा a पावर n माइनस एक्स पावर n माइनस a पावर n। अब क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही आता है, तो n भी रख दोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन x के साथ अगर मुझे मैनेज करना है तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 1 ऐड करना पड़ेगा तो 1 प्लस हो गया, और एक 1 माइनस करना पड़ेगा। इससे मेरा जो रूल यूज हो रहा है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से अच्छे से यूज हो जाएगा। रूल क्या कहता है सर, रूल बहुत सिंपल है, आप कहोगे कि यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वुड ऑलवेज बी इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। क्लियर है ये? जी सर, वी गेट। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो x की जगह एक पूरी ब्रैकेट में वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स, जो कि फाइन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ रूल नहीं कि इकलौता x ही होना चाहिए, कोई भी टर्म होनी चाहिए वहां पे जिसकी पावर एक इकट्ठी हो।
ठीक है। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो रूल के हिसाब से n इंटू, ठीक है, a यानी 1 की पावर n माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 विच इज इक्वल टू n। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको खत्म करके आ जाते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तो हमारा इजी था। एक छोटी सी ट्रिक थी, यहाँ पे एक्स के साथ अपने +1 -1 किया, और क्योंकि सेम ही चीज प्लस की और सेम ही चीज माइनस की है तो बैलेंस तो बिगड़ना नहीं चाहिए। चलिए स्क्रीन यहाँ पे होगी क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देखोगे बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे। कुछ अलग कलर चूज कर लेते हैं, चलिए ये वाला यूज करते हैं। तो बी पार्ट में आपसे बोला गया है कि ये है √1 + x। अब इसको मैं पता है क्या लिख रहा हूं, तो पहले सवाल लिख लेते फिर अपन चर्चा करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, आपका यहाँ पे √1 + x -1 एंड नीचे है रूट नहीं, नीचे क्यूब रूट है, तो √1 + x और ये है -1। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको सेम क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए हमारी। तो जाएगा 1 + x टू द पावर 1/2। क्या इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। -1 की पावर 1/2। 1 की पावर में तो कुछ भी रख दो भाई, 1 को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे मेरे पास क्या है, एक है 1 + x, ठीक है, जिसकी पावर कितनी होगी सर? उसकी पावर होगी 1/3 -1 है। अब देखो 1 की पावर कितनी रहेगी? 1 की पावर भी रहेगी 1/3, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हमारा रूल लगने का कुछ स्कोप बन रहा है? यस सर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, तो पहले वो मेहनत वाला कार्य कर रहे थे, फिर लिमिट को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने लिखा 1 + x की पावर 1/2 -1 की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 1 + x एक साथ और -1 एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बस 2 मिनट अपन सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, कहीं जाना मत, यहीं रुके रहो। अब देखो पावर 1/3 है, उसको भी अपन मैनेज कर रहे हैं, तो 1 + x की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3। अब जो डिनोमिनेटर ऊपर रखा था वही नीचे भी रख सकते हैं ताकि फ्रैक्शन का बैलेंस ना बिगड़े, है कि नहीं। और यहां लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्योंकि मैंने दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया है तो मेरा फ्रैक्शन का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि सर x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a इज इक्वल टू कितना? तो सर वो होता है n, तो न्यूमरेटर के लिए हो जाएगा 1/2 n इंटू a की पावर n - 1, तो 1/2 -1, यही होगा जी सर। नीचे 1/3 1 की पावर 1/3 -1। अब इसको मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो, रूट में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जवाब 1 ही देगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऊपर आया 1/2, नीचे आया 1/3, आप करोगे यहाँ पे डिवीजन और ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है और हमारा आंसर आता है 3/2। क्लियर है ये? आपको वो सोचना ही नहीं कि 1/2 -1 कितना आएगा, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 1 ही आएगा ना भाई, कुछ भी पावर हो 1 की। चलिए स्क्रीन करेंगे अब यहाँ पे क्लियर, बढ़िया। यहाँ पे हमने किया इसको यूज, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो हियर वी हैव स्क्रीन क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे कि यदि आपको ये पूरा मामला दिया गया है कि ये वाली लिमिट को सॉल्व करने पे 108 आ रहा है, तो बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है। क्या करेंगे हम यहाँ पे सर? जो बेसिक नियम हमने पढ़ा है वही यूज करेंगे कि भैया यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। रिमेंबर दिस रूल, तो उसी को हम यूज करेंगे भैया। तो वी गेट, अब जो मजाक से हट के चलो, वी गेट व्हाट? वी गेट अ रिजल्ट दैट इज
इस पूरे सवाल को इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम चेंज कर देंगे कि भैया n इंटू 3 की पावर n-1 शुड बी इक्वल टू 108। अब मैं इसमें आगे कैसे प्रस्थान करूंगा सर, मुझे यहाँ पे वही करना पड़ेगा, 108 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करना भैया, तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा बेसिकली n इंटू 3 की पावर n-1 वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 3 की पावर 3। तो अब मैं अगर कंपेयर करूं तो वैसे 2 इंटू 2 था, पर मैंने उसको 2 इंटू कितना लिख दिया, मैंने उसको लिख दिया भैया 2 2 जा 4 करके, ताकि मेरे वो सिंक में बैठ जाए आंसर के साथ। तो देयरफॉर कितना बोलेंगे भैया n की वैल्यू हम, तो सर हम बोलेंगे देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 4, और वो दोनों तरीके से वेरीफाई हो रहा है। सीधे सीधे कंपेयर करूं तो भी n की वैल्यू 4, 3 की पावर को कंपेयर करूंगा तो भी n की वैल्यू 4 मिलेगी। तो हम यहाँ पे इसलिए बोलेंगे कि n इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। स्क्रीन को क्लियर करते हैं एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच सेज दैट कि यदि ऐसा कुछ है f ऑफ x दो अलग अलग वैल्यूज के लिए या दो अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए जो पहला वाला लिमिट x टेंड्स टू 1 वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। कैसे करेंगे इसको? तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले हाइड करते ताकि इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। अब वो दोनों क्वेश्चन लिखना इसलिए कंपलसरी होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर थे तो दो, आपने एक ही कैसे लिखा। ठीक है, तो अपन इसको हाइड करने का 2 मिनट में एक टास्क कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। बस 2 मिनट की बात, देखो हो ही गया तो अपना मामला क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करने का मामला आएगा, तो आप क्या करते हो सर? हम करते हैं लिमिट में दोनों तरफ की वैल्यूज, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम 1 माइनस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और एक राइट हैंड साइड जिसको हम 1 प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। उन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हैं या मान लो दोनों पक्ष में कुछ अच्छा रिश्ता बन जाता है, तो हम उसको फिर लेके बताते हैं कि हाँ भैया देखिए ये दोनों की लिमिट दोनों साइड से बराबर आ रही है, तो वो एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करेगी। चलो, तो सबसे हमने लिखा एल टी कितना था भैया अपना, x इज इक्वल्स टू 1, x टेंड्स टू 1 माइनस होगा यहाँ पे एफ एक्स। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा एल टी एक्स टेंड्स टू 1 माइनस। अब एफ एक्स है 1 से कम वाली वैल्यू के लिए, 1 से कम वाली वैल्यू के लिए क्या है, ये है भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखिए वैल्यू, तो आप लिखोगे यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? मेरा आंसर आएगा यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड आस्क अस कि आप भैया जरा सा किसके लिए मेहनत करो, आप मेहनत करो इसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के लिए। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो अब की बार क्या होगा सर? अब की बार होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है हमारे पास, ये है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे तो आप बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू 1, तो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज नहीं 2 माइनस 1, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ तो माइनस है, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, इतना क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। चलिए बढ़िया है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ शब्दों में, सिंस लेफ्ट साइड वाली लिमिट मतलब 1 से छोटी वाली लिमिट ऑफ द एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इधर 2 इधर 1 है, बराबर कैसे होगा भाई? 2 और 1 तो कभी बराबर नहीं होते, ये तो हमें पता ही है। x टेंड्स टू 1 प्लस
fx। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर लिमिट f टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 सॉरी f of x does not exist वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है मामला? जी सर। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि सर लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए 1 के आसपास की सारी वैल्यू, चाहे वो 1 से थोड़ी सी बड़ी हो या 1 से थोड़ी सी कम हो, दोनों पक्षों के लिए बराबर होना चाहिए। पर यहां मामला बराबर नहीं बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी गुड, अलग अलग वैल्यूज आपको मिली थी, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है। सेकंड क्वेश्चन भी आ गया इसके साथ, इसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सर लेफ्ट वाली लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप रखोगे वैल्यूज तो आपको मिलेगा 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू। ठीक है, अब 0 से छोटी वैल्यू कौन सी है? सर ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए, तो आप यहाँ पे बोलोगे x माइनस 1। अब जैसे ही आपने वैल्यू रखी तो आप बोलोगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 कॉमा, तो हमें मिलेगा आंसर के रूप में क्या मिलेगा हमें? सर हमें आंसर के रूप में यही मिलेगा भैया कि जैसे आप 0 रखोगे आंसर आ जाएगा -1। ये क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। अब देखो 14th वाले के 2 पार्ट है भैया, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो एक ही पार्ट में लिखो और फिर दूसरे में लिखो। ठीक है, अच्छा इसमें तो शो ही करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें पता ही है कि एग्जिस्ट नहीं करती, बस हम प्रूविंग वाला पार्ट कर रहे हैं बेसिकली। चलिए, तो यहाँ पे हम एक बॉर्डर खींच देते हैं ताकि हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमें क्लैरिटी मिल जाए। सेकेंड पार्ट के लिए वी वुड चूज सम गुड कलर, प्रोबेबली दिस। चलो, अब सेकेंड पार्ट में बोलोगे लिमिट, अरे इतना मोटा पेन थोड़ी चाहिए भैया, पतला पेन, अच्छा पेन है ना। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ी वैल्यू ऑफ द fx। अब अगर 0 से बड़ी वैल्यू तो उसके लिए हमारे पास अलग कंडीशन है। तो हम पहले वो लिखेंगे फंक्शन जो इसको गवर्न कर रहा है, दैट इज x प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे? पुट x इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा आंसर के रूप में 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया क्लियर? जी सर। अब हुआ क्या है यहाँ पे? तो सर कहानी का सार कुछ ऐसा है कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी 0 से कम वाली वैल्यू के लिए जो हमारी लिमिट आ रही है वो बराबर नहीं है किसके? जो दूसरे पक्ष की वैल्यू आ रही है, दैट इज 0 प्लस के लिए जो आ रही है। और ऐसा जब होता है तो हम क्या बोलते हैं कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist। और ये तो हमें पता ही था क्योंकि हमें तो बोला था शो करो, तो हम यहाँ पे शो ही करने, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। डोंट राइट हैंस शोन, वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है ना, थोड़ा सा लगता है कि आदेश दे रहे हो। हैंस प्रूव्ड इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। ठीक है, कि हमने दिखा दिया जो आपने बोला था कि भैया दोनों की इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर? इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, हैव अ लुक। गुड टू गो, लेट्स क्लियर द स्क्रीन, मूव टू 15th पार्ट जहां पे ए बी तीनों करना है। ठीक है, पहला वाला कह रहा है आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए करनी है। ठीक है, एवेलुएट करो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर होगा बहुत ही सिंपल कि लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला 2x प्लस 5। ठीक है, कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, केवल वैल्यू रख दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इसके बाद कॉमा पुट, या नीचे लिख देते हैं इसके ना, पुट x इक्वल्स टू 2। क्या कि वो एक लाइन में अपन लिखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, तो पुट x इक्वल्स टू 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 5 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आंसर के रूप में 9। क्लियर? जी सर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि आंसर आ रहा है 9। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब सेकंड वाले में कह रहा है -3 के लिए पुट करो, चलिए वो भी कर देते हैं। तो जब आप -3 के लिए पुट करोगे आपको दिया है लिमिट, बी पार्ट है ये,
कि लिमिट x टेंड्स टू -3 एंड यू हैव एफ ऑफ एक्स की जगह पे -3 मतलब लेस देन 1 वाले, तो 3x - 1 वाला फंक्शन, फिर आप लिखोगे पुट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 3 इंटू -3 -1, तो 3 इंटू -3 इज -9, -1 वुड बी आपको मिलेगा -10। क्लियर है ये? जी सर। चलिए अब इसका देखो एक और पार्ट है, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है नहीं, ये आपको बतानी है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। इफ नो एक्सप्लेन। अब वो कैसे करेंगे हम, तो देखो उसमें हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है देखो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, इन केस आपको लग रहा है तो ये वाला पार्ट हटा दो। तो ये पूछ रहा है कि क्या x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ नो देन आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं करती। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा सर, वही एक बार राइट हैंड साइड एक बार लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे भैया कि एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और जब नो बोलेंगे तो वैसे भी हम लास्ट में बोलेंगे, तब तक हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो लिमिट एक्स, एक तो काम करते हैं अपन लिखना कहीं और से शुरू करते हैं क्योंकि अपन को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हमें थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस मतलब 0 से कम वाले तो ये 3x माइनस 1 आपने रखी वैल्यू, आप बोलोगे पुट x इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू 0 -1, तो ये हो जाएगा -1। इतना क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ज़रा से भी नहीं सर। ये तो हो गया एक पक्ष। अब इसका दूसरा पक्ष भी आएगा भैया, जो राइट हैंड साइड की बात करेगा, तो उसको भी देख लो एक बार। तो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड मतलब 0 से बड़ी वैल्यू यूज कर सकते हम। x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आप बोलोगे पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिलेगा हमें सर, हमें मिलेगा यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना, 2 इंटू 0 प्लस 5, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, अब अगर कोई एग्जैक्ट 0 के लिए भी रखता है तो भी कितना है वैल्यू, 0 ही है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप बोलोगे कि सिंस जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है, यानी कौन सी, 0 से छोटी वाली लिमिट है, वो बराबर नहीं है किसके, 0 के उस तरफ वाली लिमिट के। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे यहां पे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे एक्सप्लेन आपने पहले ही कर दिया है कि क्योंकि दोनों की LHS और RHS वाली वैल्यू अलग आ रही है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसलिए इसके एग्जिस्टेंस पे हम यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर एक ही वैल्यू आती तो हम बोलते कि हाँ एग्जिस्ट करती है, पर अलग अलग वैल्यू आ रही है इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करती है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ज़रा सी भी नहीं सर। ये आपकी 0 से कम वाली वैल्यू के लिए, ये 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए, और वहाँ पे उन दोनों का रीज़न भी दिया है कि क्योंकि दोनों साइड की लिमिट बराबर नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, यही है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी 0 से कम वाली वैल्यू और 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए सेम लिमिट नहीं आ रही है, इसीलिए भाई साहब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दोनों साइड सेम मामला होगा तब सही आंसर आपको मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या करोगे, कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें तो दो अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमें दोनों को ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब ये है देखो 2 माइनस मतलब एक तरफ आ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस
2 से कम वाली वैल्यू के लिए देखा है, देखो 4x - 5, ठीक है, पुट x = 2, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 × 2 दैट इज 8 -5, तो दिस वुड बी इक्वल टू 3, है ना जी सर, 3 लिख दिया अपन ने। चलो यहाँ पे अपना काम खत्म, लेकिन अभी अपना सिर्फ एक तरफ का काम हुआ है, दैट इज LHS का, यानी 2 से छोटी वाली वैल्यू का। अब अपना काम होगा 2 से बड़ी वाली वैल्यू को भी देखने का। तो अपन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा f(x). अब क्योंकि 2 से अलग वैल्यू है तो भैया अलग केस चलेगा, ये देखो x - k का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा x - k। अब आप रखेंगे यहाँ पे पुट x = 2, ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा 2 - k। ये क्लियर है, इतना हो गया जी सर। अब ये देखिए सवाल कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) का वैल्यू में एग्जिस्ट, अर्थात तो बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे हम, अब लिमिट एग्जिस्ट करिए मतलब क्या होना चाहिए सर, मतलब क्लियर है कि दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले यानी 2 से छोटी वाली वैल्यू वाले वुड बी इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू वाले भी, तो ये 2 + f(x), ठीक है, क्योंकि सवाल के हिसाब से लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, दैट इज आप बोलोगे यहाँ पे 3 वुड बी इक्वल टू 2 - के, आप सॉल्व करोगे तो k आएगा इस तरफ, 3 जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 - 3, k की वैल्यू आपको मिलेगी -1। इज दिस क्लियर? क्या किया आपने, -k को यहाँ भेजा प्लस हो गया, 3 को वहाँ भेजा माइनस हो गया, 2 - 3 करने पे आया -1, और वही हमारा आंसर कि यदि k की वैल्यू -1 होगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्लियर है ये मामला जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 अपना समाप्त। लेट्स मूव टू प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जो कह रहा है कि आप बताइए या शो कीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, चलिए फिर से वही काम करना है, एक बार LHS के साइड जाना है, ठीक है, और एक बार जाना है RHS की साइड। तो ये हमने पहले LHS की साइड शुरू किया, तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) में क्या बोलेंगे कि इन्होंने बोला भैया 0 माइनस मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो यही वाला यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिंस x इज लेस देन 0 इट वुड बी, क्या होगा, इट वुड बी नेगेटिव, राइट, क्योंकि 0 से कम है मतलब नेगेटिव ही होगा। तो उसके हिसाब से हमारा ये जो सवाल होगा ये पता है कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रखोगे वैल्यू, तो देखो अभी रखोगे 0 से 0 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप बिना लिमिट रखे ही सॉल्व करोगे। तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब क्योंकि नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे रिएक्ट करेगा सर, मॉड नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देता है, तो x माइनस यहाँ पे होगा माइनस ऑफ x, ठीक है, होल डिवाइड बाय x। करेक्ट जी सर। तो यहाँ पे आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा x प्लस एक्स होल डिवाइड बाय x। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, पहली बात तो एक पार्टीशन कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट, तुम भैया हट जाओ, लाइन बीच में आ जाओगे, दीदी कंफ्यूजन हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस एक्स इज 2x अपॉन x। अब आप कैंसिल कर दो x को x से, आपके पास जवाब में क्या बचेगा सर, केवल एक 2 बचेगा। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज 2। अब x है ही नहीं तो देयरफॉर आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। x होता तो हम रखते उसको 0 पर, है ही नहीं तो क्या रखोगे, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब कांस्टेंट है, लिमिट कुछ भी रख लो भैया, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये तो हो गया अपना एक पार्ट। अब इसके आ जाओ सेकंड पार्ट पे, जहां पे हम रखेंगे
पॉजिटिव वैल्यू के लिए, उसकी ज़रा हम कार्रवाई शुरू करते हैं। तो वहाँ पे हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। तो आप यहाँ पे बोलोगे लिमिट, इतना मोटा नहीं पतला चाहिए भैया पेन, क्या मोटा पेन से आपको लिखने में, मुझे लिखने में और आपको देखने में दिक्कत आती है। x टेंड्स टू 0 प्लस होगा आपकी बार f ऑफ x ही रहेगा। अब वो हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा होगा। तो सर x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x, क्योंकि नियम क्या कहता है कि जीरोस के अलावा अगर कोई वैल्यू है तो ये वाला यूज़ करना है। तो भैया ये जीरो के अलावा है ना, जीरो से थोड़ी बड़ी तो है, जीरो के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलोगे अब इसके बाद की सेंस x इज ग्रेटर देन 0 इट वुड बी पॉजिटिव, इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी पॉजिटिव। तो सर ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि इसके हिसाब से मॉड कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव था तो मॉड माइनस साइन लेके आ गया, मतलब मॉड हटा के मैंने माइनस लगा दिया कि भैया वो जो मॉड का काम है वो है माइनस साइन संभाल लेगा। मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो x की वैल्यू पहले ही नेगेटिव है, ये वाला माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, क्योंकि पॉजिटिव है तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस x, क्योंकि अब मॉड कुछ नहीं करेगा। काहे कि भैया इसलिए मॉड बोलेगा जब पॉजिटिव ही है तो मेरा कुछ खास रोल बनता नहीं है, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगा। x माइनस एक्स हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 अपॉन एक्स। एनीथिंग विच डिवाइड्स 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा भैया, रख लो अब x की वैल्यू, है ही नहीं तो क्या रखोगे। तो आपका आंसर क्या आया सर, हमारा आंसर आया इधर पे कि राइट साइड की जो लिमिट थी वो है 0, लेफ्ट वाली लिमिट जो थी वो आई -1। अब आप जैसे भी देखो 0 से कम वाली वैल्यू के लिए आई 2, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आई यहाँ पे 0। तब हम यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, therefore limit x tends to 0 fx does not exist। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, does not exist। is this clear? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, बड़े आराम से हो गया यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब हमें शो करना था, हमने शो कर दिया कि भैया एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो HP अर्थात हैंस प्रूव्ड। चलिए क्लियर है मामला, हैंस प्रूव्ड, हैप्पी प्रूविंग, जो भी आप लिखो, स्क्रीन करेंगे अपन क्लियर। बढ़िया से यहाँ पे सवाल हो गया। अब आई थिंक प्रोबेबली सेशन भी होता है एंड, लेकिन सेशन एंड करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको बहुत अच्छे से सुन के जाइएगा। 2-3 मिनट लगेंगे लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये सारी बातों को सुनना। ज़रूरी जानकारी क्रमांक 1, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रीज़न, क्योंकि जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते हैं और आपको पता चलेगा कि किस टीचर ने कब कौन सा सेशन कवर किया है, और आप उसको देखेंगे तो आप टीचर के साथ सिंक में रहेंगे, ठीक है। सेकंड, हमारे इस चैनल पे आपके पास मोर देन 40,000 वीडियोज़ हैं, लेकिन बहुत बार हमारे विद्यार्थी इस ज्ञान के महासागर में कहीं खो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि भैया 40,000 वीडियो में कई बार इंसान को अपने काम के लेक्चर्स वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए वो क्या करे। तो उसका सबसे सिंपल समाधान है कि हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए या फिर आप वहाँ से हमारी वेबसाइट और ऐप को विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट और ऐप पे हमने हमारा सारा कंटेंट क्लासीफाई किया है, क्लास वाइज, स्ट्रीम वाइज, स्ट्रीम के अंदर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टाइप ऑफ वीडियो वाइज कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, वन शॉट रिविजन चाहिए, MCQ चाहिए, देन टीचर वाइज ऑल्सो कि जिस टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया है वो टीचर वाइज आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली अपने काम का सारा कंटेंट एक्सप्लोर कर पाएंगे बिना किसी कठिनाई के, दोनों जगह पे, चाहे वेबसाइट हो चाहे ऐप हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, जो भी सर्कुलर नोटिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम उसे वेरीफाई करके बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आप तक पहुँचाते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। ऑल्सो इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू हम फन लर्न सेशन भी रिलीज़ करते हैं, जिससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं,
आपका पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी और आपको नई नॉलेज भी मिलेगी। थर्ड, यदि आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसके 2 आसान रास्ते। रास्ता क्रमांक 1, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली पहुंच जाइए हमारे ई नोट्स और ई बुक्स वाले सेक्शन में, जहां पे आप आसानी से आपकी ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और ई बुक्स प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकेंड वे इज़ कि वेबसाइट और ऐप पे भी हमने ग्रैब ई नोट्स का सेक्शन बनाया है। आप वहाँ से भी बड़ी आसानी से नोट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा। तो आपको जो भी नोट्स प्रोक्योर करने हैं, आप इन दोनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। लास्टली, हमारे सारे वर्टिकल्स आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप बस पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट भी इतना अच्छा आवे कि आपकी फ़ोटो भी हमारे वेबसाइट पे इन विद्यार्थियों जैसे फीचर हो सके। ठीक है, तो भैया इतना अगर आप करेंगे और आपका फ़ोटो अगर यहाँ आएगा तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपने माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें, एंड यस, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।